हेलो। कैसे हैं आप? आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप नागरिक शास्त्र में अपनी पाठ योजना माइक्रो टीचिंग पर किस प्रकार से बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो पहला हमारा कौशल है प्रस्तावना कौशल, जिसमें हमने टॉपिक लिया है राष्ट्रपति। और ये आप जैसा कि प्रश्न देख रहे हैं कि संविधान में सर्वोच्च पद किसका होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? मंत्रिपरिषद। देखिए, मैं पुनः आपको बता रही हूँ, प्रस्तावना कौशल में प्रश्न जिग जैग टाइप के होते हैं, यानी प्रश्न से जो उत्तर आता है उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनता है और उसके पश्चात उद्देश्य कथन। फिर हमने ये कौशल के घटक हैं: पूर्व ज्ञान का उपयोग, छात्रों के उत्तरों का उपयोग, तारतम्यता, मूल पाठ की अग्रसरता, सहायक उपकरण व साधन का प्रयोग, उपयुक्त अवधि सीमा। ये प्रस्तावना कौशल के घटक हैं। अब प्रश्न कौशल है। प्रश्न कौशल में हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति, और यहाँ पर हमने प्रश्न बनाए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रश्न कौशल में ये आवश्यक नहीं होता कि हम उत्तर से ही अगला प्रश्न बनाएं। फिर उसके पश्चात इस कौशल के घटक हैं प्रकरण से संबद्धता, स्तरानुरूप भाषा, व्याकरणिक शुद्धता, संक्षिप्तता, प्रश्नों में तारतम्यता और प्रश्नों की पर्याप्तता। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये व्याख्या कौशल है। राष्ट्रपति के बारे में हमने विस्तार से बताया है, उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं उसके बारे में यहाँ बताया है। और बच्चों को समझाने के बाद हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं जिसका उत्तर बच्चों ने दिया है। और फिर ये कौशल के घटक हैं व्याख्यान का आरंभ, भाषा सहज सरल सुबोध, आवाज की स्पष्टता, बोलने की सहजता, रुचिकर युक्तियों का प्रयोग, शिक्षण बिंदुओं को दोहराना, अंत्यक्रिया में परिवर्तन और व्याख्यान का समापन। ये व्याख्या कौशल के घटक है। फिर उसके पश्चात हमारा अगला कौशल है शामपट कौशल। शामपट कौशल का तात्पर्य ये है कि हमें शामपट पर लिखने का कौशल आना चाहिए। यदि हम बच्चों को राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, तो ये जैसे समझिए ब्लैक बोर्ड है और यहाँ पर हमने किस तरह से आपातकालीन की शक्तियां और किस तरह से हमने यहाँ पर लिखकर समझाया है। तो ये कौशल भी एक शिक्षक को आना बहुत ही आवश्यक है। उसके पश्चात है कौशल के घटक अक्षरों की सुडोलता, अक्षरों के आकार की समानता, वाक्यों में संक्षिप्तता, व्याकरणिक शुद्धता, मुख्य बिंदुओं और शब्दों का रेखांकन और रंगीन चौक का प्रयोग। फिर उसके पश्चात है व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल के अंतर्गत हमने बच्चों को राष्ट्रपति के बारे में और राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में विस्तार से समझाया है, जिसको बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये देखिए आप। उसके पश्चात कौशल के घटक हैं कि व्याख्यान शुरू करने का कौशल, बोलने की सहजता, सरल और सहज भाषा का प्रयोग, रोचक विधियों का प्रयोग और उपयुक्त पाठ की गति। फिर उसके पश्चात पुनर्बलन कौशल है। यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न बना लिए हैं जिनके उत्तर बच्चों ने दिए हैं। चूंकि बच्चे उत्तर दे रहे हैं इसलिए हम उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनको पुनर्बलन कहा जाता है, जैसे शाबाश, बहुत अच्छा, पीठ थपथपाना, ठीक है, ये पुनर्बलन है। और फिर उसके पश्चात ये कौशल के घटक हैं शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, अतिरिक्त अर्थ संकेत और समय की उपयुक्तता। फिर उसके पश्चात हमारा अगला कौशल है उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल। यहाँ पर हमने अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो अधिकार प्राप्त है। वीटो के बारे में जैसे हमने यहाँ बताया है, ये वीटो का देखिए हमने किस प्रकार से बच्चों को समझाया है कि बच्चे तुरंत ही उसको समझ जाएंगे। और उसके पश्चात ये कौशल के घटक है
कि दृष्टांत सहज सरल होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, रोचक होना चाहिए और दृष्टांतों की संख्या भी समुचित होनी चाहिए छात्रों द्वारा दिए गए दृष्टांत। फिर उसके पश्चात है प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल में हमने यहाँ पर बच्चों को राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया है कि कौन कौन सी है, कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक, और फिर यहाँ पर ये कौशल के घटक हैं। प्रासंगिकता, प्रदर्शन की स्पष्टता, सरलता, स्तरानुकूलता, रोचकता, ध्यान केंद्रण और विद्यार्थियों की सहभागिता। ठीक है, फिर उसके पश्चात हमारा अगला कौशल है उद्दीपन कौशल। उद्दीपन कौशल का तात्पर्य ये है कि कक्षा में जब शिक्षक पढ़ाए तब वो एक ही प्रकार की अपने हाव भाव या वाणी का उतार चढ़ाव एक ही प्रकार का ना रखे, उसमें वो परिवर्तन करता रहे। जैसे वो ये पढ़ा रहा है और साथ में उसकी वाणी में उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी वो कक्षा में घूम रहा है और कभी वो छात्रों से प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है और कभी वो रुक गया है। इस तरह से जो हमारा शिक्षण है वो स्वाभाविक होना चाहिए। जितना शिक्षण प्रभावी होगा या स्वाभाविक होगा, बच्चों को वो कंटेंट या विषय वस्तु तुरंत समझ में आ जाएगी। और ये कौशल के घटक है कक्षा में घूमना, वाणी में उतार चढ़ाव या अंग संचालन और वाणी में विविधता। ठीक है, और मुझे विश्वास है कि आपको सिविक्स में पाठ्य योजना किस प्रकार से बनानी है आप समझ ही गए होंगे। थैंक यू।